बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तुलबा, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जी बेटा, इंग्लिश ग्रेड 8 यूनिट नंबर 2 ए ग्रेट विर्च्यू की हम एक्सरसाइज को हल करेंगे मुकम्मल। पिछले इम्तिहानों को देखते हुए हम इस वीडियो में इस एक्सरसाइज के वही सवालात हल करेंगे जो इम्तिहान में आते हैं या जिनके आने के ज़्यादा चांस हैं। शुरू करते हैं ओरल कम्युनिकेशन स्किल से, जो ज़बानी राब्ते की मुहारतें हैं। डायलॉग है माजिद अस्सलामु अलैकुम। माजिद अस्सलामु अलैकुम। नवीद वालेकुम अस्सलाम। नवीद वालेकुम अस्सलाम। माजिद नवीद, मे आई हैव ए पेन फ्रॉम यू। माजिद नवीद, क्या मैं आपसे एक पेन ले सकता हूँ। नवीद, वेयर इज योर, आपका किधर है। नवीद कहता है। माजिद कहता है आई फॉरगेट टू ब्रिंग इट विद मी। माजिद, मैं साथ लेकर आना भूल गया हूँ। नवीद, डोंट वरी। नवीद, फिक्र ना करें। आई हैव एन एक्स्ट्रा पेन, मेरे पास एक इजाफी पेन मौजूद है। आई विल गिव यू, मैं आपको दे दूंगा। माजिद, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर पेन। माजिद, अपना पेन देने का शुक्रिया। नवीद, मे प्लेयर। नवीद, मुझे खुशी हुई। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है रोल प्ले अदा करना या डायलॉग लिखना। ये रोल प्ले भी एक डायलॉग ही है, एक सिचुएशन का आप लोगों ने सामना करना है। एक्टिविटी है ए थिंक ऑफ एन अनप्लेजेंट सिचुएशन, एक नापसंदीदा सूरत हाल का तस्वर करें। रोल प्ले इट इन ग्रुप एंड कीप द फॉलोइंग पॉइंट इन माइंड। ग्रुप की शक्ल में रोल प्ले करें और दरअसल नुकात को जहन में रखें। What did you do in it? आपने इसमें क्या किया। तो सेकंड है How did you come out of it? आपने इससे छुटकारा कैसे हासिल किया। इसका सोल्यूशन है, हल है, सिचुएशन है, सूरत हाल। अली लॉस्ट हिज वॉलेट इन द मार्केट, अली का बटुआ बाजार में गुम हो गया। करेक्टर है, इसमें अली है, सारा है और शॉपकीपर दुकानदार है। अली, ओह नो आई लॉस्ट माई वॉलेट इन द मार्केट। अली, ओ नहीं, मेरा बटुआ बाजार में गुम हो गया है। सारा, डोंट वरी अली। अली, फिक्र ना करें। वेयर डिड यू सी इट लास्ट, तुमने आखिरी बार इसे कहाँ देखा था। अली, आई थिंक नियर दैट शॉप, मेरा ख्याल है उस दुकान के पास मैंने इसे देखा था। सारा, लेट्स आस्क द शॉपकीपर। सारा, चलो दुकानदार से पूछते हैं। दे वॉक टू द शॉप, वो दुकान पर चले गए। शॉपकीपर, यस हाउ कैन आई हेल्प यू। दुकानदार, जी मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। अली, एक्सक्यूज मी सर, आई लॉस्ट माई वॉलेट हेयर। अली, माफ कीजिएगा जनाब, मेरा बटुआ यहाँ गुम हो गया है। डिड यू फाइंड इट, क्या आपको मिला। शॉपकीपर, दुकानदार, यस आई फाउंड ए वॉलेट ऑन द काउंटर, जी हाँ मुझे एक बटुआ काउंटर पर मिला था। अली, दैट इज माइन, थैंक यू सो मच। अली, ये मेरा ही है, बहुत शुक्रिया। सारा, सी, सारा, देखा, आई टोल्ड यू नॉट टू वरी, मैंने कहा था कि फिक्र ना करो। नेक्स्ट है, इसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन, दुरुस्त ऑप्शन का इंतखाब करना है। तो फर्स्ट पे है द ओल्ड मैन गेव द हंटर ए कप ऑफ, तो बूढ़े आदमी ने शिकारी को एक कप दिया। किसका दिया, टी का, कॉफी का, जूस का या मिल्क का। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी वाला, मिल्क का कप दिया। हाउ मैनी पीपल कुड स्लीप इन द हट, कितने आदमी झोपड़ी में सो सकते थे। तो एक ही आदमी सो सकता था, करेक्ट है ए वाला। 33 पे है हु वाज द सेकंड पर्सन टू नॉक एट द डोर, दरवाजे पर दूसरा शख्स कौन था जिसने दस्तक दी। तो वो फार्मर था, ए वाला करेक्ट है। इसके बाद 4 नंबर है हु आस्क द ओल्ड मैन नॉट टू ओपन द डोर, किसने बूढ़े आदमी को दरवाजा खोलने से रोका। तो ये फार्मर था, बी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट है साइनम, हम मायनी अल्फाज, लुक अप फॉर साइनम्स ऑफ द वर्ड इन द थैयर, अल्फाज के हम मानी अल्फाज का मजमुआ लुगात से तलाश करें। तो इसमें इन्फीरियर है जिसका साइनम वर्ड है लेजर, जिसका उर्दू में माना होता है कमतर। रेस्पेक्ट है और रिगार्ड, ये उर्दू में माना इनका एहतराम करना। आगे है प्रोग्रेस, जिसका साइनम है डेवलपमेंट और उर्दू में माना होता है इन दोनों का पेशरफ्त। बम्पर है और इसका साइनम है कुशन, जिसका उर्दू में माना होता है टक्कर या रोक।
फेमाइन है और इसका साइनम है शॉर्टेज और इसका मीनिंग होता है कहत। इसके बाद है प्रोफेशन जिसका साइनम है कैरियर, दोनों का मायना है पेशा। अप्रिशिएटेड और इसका साइनम है वैल्यूड और इसका मीनिंग है तारीफ। रेस्पायर्ड इसका साइनम होता है स्वीट और इसका उर्दू में मायना होता है पसीना आ गया। आ गया साइनम इज ए वर्ड or paras that mean exactly or nearly the same as another word or paras in the same language। हम मैनी अल्फाज का या लफ्ज़ों का मजमुआ होता है जो किसी दूसरे लफ्ज़ या लफ्ज़ों के मजमुए के बिल्कुल करीब या तकरीबन इन जैसे होते हैं। तो अज़ीज़ तुलबा, उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप चाहते हैं कि समझाने के तरीकाकार को तब्दील किया जाए या आपको इसी तरीके से अच्छी तरह समझ आ रही है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। नेक्स्ट आता है एंटोनिम्स, मुतज़ाद अल्फाज। लुक अप फॉर द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड इन द थैयर। अल्फाज के मुतज़ाद मजमुआ लुगात में तलाश करें। तो इनका देखना है। ट्राइबल का जो मुतज़ाद अल्फाज है एंटोन्स है वो स्लाइट होता है जिसको उर्दू में नरम दिल कहते हैं। नेक्स्ट है कोल्ड यानी ठंडा होता है और इसका एंटोनिम्स होता है हॉट यानी गर्म। और इसके बाद है नाइट जिसका एंटोनिम्स है डे यानी दिन। इसके बाद है हेस्टिएशन जिसका उर्दू में माना होता है हिचकिचाहट और एंटोनिम्स है फ्रैंकनेस यानी बेतकल्फी। जेनरस है सखी जिसको कहते हैं और इसका एंटोनिम्स है मिजर यानी कंजूस। इसके बाद है पॉइज जिनको मजहबी कहते हैं और इररिलीजियस इसको गैर मजहबी कहते हैं, ये इसका एंटोनिम्स है। और उसके बाद है स्टेप इन जिसका उर्दू में माना होता है अंदर आना और स्टेप आउट बाहर जाना, ये इसका एंटोनिम्स है। एन एंटोनिम्स इज ए वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू एन अदर। एंटोनिम्स मुतज़ाद अल्फाज मैनी के लिहाज से एक दूसरे के उलट होते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल है बैड एंड गुड, मसलन बुरा और अच्छा। एक्सट्रैक्ट 10 वर्ड फ्रॉम द स्टोरी ए ग्रेट वर्च्यू एंड राइट देयर साइनम्स एंड एंटोनिम्स। एक कहानी एक अजीम नेकी से 10 अल्फाज निकालें और इनके हम मैनी और मुतज़ाद अल्फाज लिखें। सबसे पहला है शेल्टर जिसका साइनम्स होगा शील्ड यानी ढाल और इसका एंटोनिम्स होगा एक्सपोजर यानी खुला हुआ। नेक्स्ट है ट्राइबल जिसका उर्दू में माना है खौफनाक और इसका साइनम्स हामैनी है अफुल खौफनाक जिसे कहते हैं और एंटोनिम्स है स्लाइट यानी नरम दिल। हेस्टिएशन है हिचकिचाहट और इसका साइनम्स है पॉज यानी बेतकल्फी और इसका एंटोनिम्स है सर्टेनिटी यानी यकीन। और हार्शर होता है सख्त जिसका साइनम्स है सवेयर शदीद होता है और काइंडर इसका एंटोनिम्स है मेहरबान। जेनरस है बेलौस इसका काइंड है हामैनी अल्फाज साइनम्स है और इसका अनकाइंड बेरहम इसका एंटोनिम्स है। कोल्ड होता है ठंडा और फ्रीजिंग भी मुंजमद करने वाला या ठंडा होता है और हॉट इसका एंटोनिम मुतज़ाद अल्फाज है गर्म। आउटसाइड बाहर होता है और आउटर भी बाहर को कहते हैं और इसका इनसाइड जो है वो अंदर होता है, एंटोनिम्स मुतज़ाद अल्फाज है। नाइट यानी रात होती है और डार्कनेस अंधेरा भी रात होती है और डे जो है इसका एंटोनिम मुतज़ाद अल्फाज है दिन। इसके बाद है स्मॉल यानी छोटा और लिटिल भी छोटे को कहते हैं और बिग जो है इसका एंटोनिम मुतज़ाद अल्फाज है बड़ा। ड्राई खुश्क है और हार्ड जो है वो सख्त है और वेट जो है मुतज़ाद अल्फाज है गीला जिसे एंटोनिम्स कहते हैं। नेक्स्ट है साइलेंट लेटर आर रिटन बट नॉट प्रोनाउंस इन ए वर्ड। खामोश हरूफ लिखे जाते हैं और लफ्ज में अदा नहीं किए जाते। तो यहाँ पे 3 एग्जाम्पलें हैं, मिसालें हैं। हु इज नॉकिंग एट द डोर, दरवाजे पर कौन दस्तक दे रहा था, तो यह नॉकिंग जो है दस्तक इसमें के साइलेंट है। आई हैव डन माई असाइनमेंट, मैंने अपना असाइनमेंट मुकम्मल कर लिया है। तो यहाँ पे असाइनमेंट में जो जी है लिखने में है
लेकिन पढ़ने में नहीं है, इसे साइलेंट खामोश हरूफ कहते हैं। आई हैव ए वेरी ब्यूटीफुल रेस्ट वॉच, मेरे पास एक खूबसूरत रेस्ट वॉच है। तो यहाँ पे रेस्ट का जो है डब्ल्यू ये लिखने में तो आएगा लेकिन बोलने में नहीं आएगा, ये यानी साइलेंट लेटर है। बी पे साइलेंट लेटर खामोश हरूफ। रीड अलाउड द वर्ड एंड अंडरलाइन द साइलेंट लेटर इन ईच वर्ड। अल्फाज को बावाज बुलंद पढ़ें और खामोश हरूफ को हर लफ्ज में खत कशीदा करें। ये वाले अल्फाज हैं। सबसे पहला नो, इसमें के वाल साइलेंट है। आगे है नॉट, इसमें के साइलेंट है। कंपेन में जी साइलेंट है। राइट में डब्ल्यू साइलेंट है। रैथ में डब्ल्यू साइलेंट है। रेस्ट में डब्ल्यू साइलेंट है। कोम में बी साइलेंट है। रॉन्ग में डब्ल्यू साइलेंट है। नाइफ में के साइलेंट है। असाइन में जी वाला साइलेंट है। रीजन में जी साइलेंट है और लैम में बी साइलेंट है। नेक्स्ट आया रीड मी, मुझे पढ़िए। डिप्थोंग इज ए साउंड फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वावल इन एन single syllable in which the sound begin as one vowel and move toward an other vowel, like as and coin, loud and side। दो सूतिया यानी दो आवाजें ऐसी आवाज है जो एक सिलेबल में दो हरूफ इल्लत यानी वावल के मिलने से बनती हैं, जिसमें एक आवाज एक हर्फ इल्लत से शुरू होती है और दूसरी की तरफ जाती है, जैसा कि लाउड। लाउड में ओ से शुरू हो रही है और यू की तरफ जा रही है। क्वीन में ओ से शुरू हो रही है, आई की तरफ जा रही है और साइड में आई से शुरू होकर ई की तरफ जा रही है। यहाँ पे डिप्थोंग एंड ट्रिप्थोंग, दो सूतिये और तीन सूतिये। दो सूतिये यानी दो आवाजों वाले और तीन सूतिये तीन वावल साउंड की आवाज वाले। यहाँ पे पहले है डिप्थोंग यानी दो सूतिये। ट्रेन है, यहाँ पे ई और आई से ये आवाज जा रही है और आई में ए से आई की तरफ जा रही है और बॉय में ओ से आई की तरफ आवाज जा रही है। और ओवल में यहाँ पे ई से यू की तरफ आवाज जा रही है और यहाँ पे भी ओवल में ए से यू की तरफ जा रही है और ईयर में यहाँ से ई से ए की तरफ जा रही है और ईयर में आई से ई की तरफ और यहाँ पे शोर में यू से ई की तरफ आवाज जा रही है। और इसके बाद आइडेंटिफाई डिप्थोंग्स इन द फॉलोइंग वर्ड एंड राइट डाउन टू मोर वर्ड हैविंग द सेम डिप्थोंग। मुदरजा झैल में से दो सूतिये पहचाने और इसमें दो सूतिये वाले दो और अल्फाज लिखें। तो यहाँ पे है ट्रेन, ट्रेन में ई आई जो है वो दो सूतिया है और इसके दो बनते हैं ब्रेन और मेन इसी आवाज में। नेक्स्ट है आई, यहाँ पे ए आई है और इसकी दो जो सूतिये बनते हैं वो बियर और टीयर है। और उसके बाद है बॉय, ओ आई है, इसमें दो सूतिये आवाज, तो इसका है टॉय और जॉय। यहाँ पे है ओवल जिसका ओ यू है, दो सूतिये की आवाज और इसमें है स्लो और डो। आगे है ओवल जिसका है ए यू की तरफ आवाज जाती है और इसका है बाउल और काओ। चेयर डबल ई की तरफ आवाज जा रही है और इसका है पेयर और एयर। ईयर है आई ई की तरफ आवाज होती है और इसका है हियर और डियर। मोराल है यू ई की आवाज है और इसका है प्योर और श्योर। नेक्स्ट है पिक आउट एज मैनी वर्ड कंटेनिंग डिप्थोंग एज यू कैन फॉर्म द यूनिट। सबक में से सूतिये वाले अल्फाज को अलग करें। सबसे पहले है ट्राइबल यानी मुश्किलात है और ई आई इसका दो सूतिया है। नेक्स्ट है टॉवल, इसमें ओ यू दो सूतिया है और गोइंग का ओ आई है और इसके बाद विदाउट का ओ यू है और इसके बाद गेटी का आई ई जो दो सूतिया अल्फाज है। इसके बाद आता है ट्रिप्थोंग। ट्रिप्थोंग इज ए यूनियन ऑफ थ्री वावल लेटर और साउंड। ट्रिप्थोंग यानी तीन सूतिये सह सूतिये तीन हुरूफ इल्लत हरफ या आवाज का मिलाप है। प्रोनाउंस इन वन सिलेबस जिन्हें एक सिलेबस में अदा किया जाता है। एज इन फायर जैसा के फायर में है।
3 written vowel character representing the sound of a single vowel as in a e a u। 3 लिखे हुए हरूफ इल्लत एक हरूफ इल्लत की आवाज की नुमाइंदगी करते हैं। ट्रिप्थॉन्ग है, वावल वर्ड है डायर और इसके 3 वावल जो ट्रिप्थॉन्ग बनेगा ए आई ई, ये 3 इसके डायर। इसके बाद इंस्पायर में भी ए आई ई है और आयरलैंड में भी ए आई ई जो है एल ए एन डी लैंड अलहदा है। नेक्स्ट है फिल इन द टेबल बिलो। फिल करना है तो यहाँ पे फ्लावर के 3 जो वावल है ए ओ यू है, टायर के ए आई ई है और प्लेयर के ए डबल ही है और लायर के ए डबल ही है। और इसके बाद आवर के डबल ओ यू जो है ट्रिप्थॉन्ग है और क्वाइट के यू आई ई है, फायर का ए आई ई है और टावर का ए ओ ई जो है वो ट्रिप्थॉन्ग आवाज बना रहा है। रीड द पोएम एंड इनसर्कल द वर्ड हैविंग ट्रिप्थॉन्ग। नज़म को पढ़ें और इन अल्फाज के गिरद दायरा लगाएं जिनमें 3 सूतियां हैं। इसमें इन द आवर आई वॉज टॉकिंग ए शावर। यहाँ पे आवर जो है वो 3 सूतिया है यानी ट्रिप्थॉन्ग है और शावर जो है ट्रिप्थॉन्ग है। द गार्डनर मूव्ड द ग्रास, यहाँ पे मूव्ड जो है वो ट्रिप्थॉन्ग है। आई हियर्ड द हायर पिच्ड साउंड, यहाँ पे हायर जो है वो ट्रिप्थॉन्ग है। फ्रॉम माई नेबर्स हाउस, तो यहाँ पे हाउस जो है वो ट्रिप्थॉन्ग है। थॉट देयर वाज ए फायर, यहाँ पे फायर है। रश्ड आउट टू कॉल 115 बट टोल्ड बाई माई मदर इज ए स्लोवर वॉइस, यहाँ पे स्लोवर जो है वो ट्रिप्थॉन्ग है। दैट द नेबर हैज ए पावर कट इन द हाउस, यहाँ पे पावर और हाउस जो है वो ट्रिप्थॉन्ग अल्फाज की शनाख्त कर रहा है। तो अजीज तुलबा यहाँ पर इस वीडियो का इख्ताम होता है। उम्मीद करता हूँ कि इस एक्सरसाइज की आप लोगों को मुकम्मल समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म का आप लोगों के ज़हन में इस एक्सरसाइज के मुतल्लिक़ क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, आप लोगों को उसे की वजाहत कर दी जाएगी। तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।